करते वैष्णव। अब इतने अलौकिक प्रकार से सारे जब मनोरथ पूरे हो गए तब बिरजोबाई गोसाई जी को दंडवत करने गई, विनती करने गई कि भाई ऐसा मनोरथ अब इस काल में कहाँ संभव है कि अपन ऐसे लाड लड़ा लें। हरि को लाड लड़ानो, गुरु को लाड लड़ानो, और सबसे बड़ी बात है वैष्णवन को लाड लड़ानो, क्योंकि वहां तो भेद मतभेद बहुत सारी बातें हैं और उन सारे राग द्वेष का त्याग करके वैष्णवों के प्रति समभाव होना, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज तो कितनी अपनी प्रवृत्ति बिगड़ गई है, एक भगवदीय कुछ अच्छा करने जाते हैं तो दूसरे उनके पांव खींच देते हैं। कितने सारे दुर्गुण अपने भीतर आ गए, चुगली की भावना आ गई, ईर्ष्या द्वेष वैष्णव परस्पर करने लग गए। अब ऐसे काल में ये वृत्रासुर की वाणी कहाँ अपने हृदय को अपन धारण कर पाएंगे। और मुझे लगता है कि समाज में, वैष्णव समाज में अभी इन्हीं भावों की आवश्यकता है कि कैसे भी करके अपन एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को जोड़ के पूरी माला जी सिद्ध करके और वल्लभ के हृदय में अपन अंगीकार करा दें। अपना भाव ये है। तब श्री गोसाई जी ने बिरजूबाई को कही कि बिरजो, तू जैसो भाव मेरे लिए रखे है, क्या आज्ञा हुई कि तू जैसो भाव मेरे लिए रखे है ऐसो ही भाव वैष्णवन के लिए रखियो। ये है परम फल। बिल्कुल सैद्धांतिक और संप्रदाय का जो मूल स्वरूप है, संप्रदाय की जो मूल मर्यादा है, उस अनुरूप श्री गोसाई जी ने आज्ञा बिरजोबाई को कर दी कि तू जैसो भाव मेरे लिए रखे है ऐसो ही भाव वैष्णवन के लिए रखिए। लेकिन आज अपने में क्या है ये भाव? अपने में अरे दूसरे बाहर गांव और परदेशी को छोड़ो, परस्पर ही नहीं है, क्योंकि हमारी दृष्टि लौकिक हो गई है। अब हमारी दृष्टि, हमारे विचार, हमारी सोच लौकिक क्यों है? इसका कारण ये है बहनों कि आजकल हम पूरे समय संसार का विचार करते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, घर परिवार समाज व्यक्ति बाजार ड्रेस कपड़े खाना पीना शौक मौज, इन्हीं के विचारों से लगभग एक दिमाग आदमी का जागृत अवस्था में 74,000 से 75,000 विचार आते हैं अपने। इतने विचार अपने को आते हैं और इतने विचारों के बीच ठाकुर जी तो विचारे बन जाते हैं। ठाकुर जी तो विचारे बन जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरे लिए कोई इसके अंदर फीलिंग ही नहीं है, ये कुछ सोच ही नहीं रही है कि मैं इसके लिए कुछ सोचूं। कम से कम विचार से भी तो मेरे लिए सोचे कि भाई बसंत की शुरुआत हो गई है, चलो इतने खाली टाइम मोबाइल में यूज कर रहे हैं, चलो थोड़े से शुद्ध कलर सिद्ध कर लें ठाकुर जी के लिए, मीठे कलर सिद्ध कर लें जो प्रभु के श्रीअंग में चुभे नहीं। चलो प्रभु के लिए एक सुंदर जोड़ सिद्ध कर लें, चलो प्रभु के लिए माला जी सिद्ध कर लें। बैठे हैं खाली चला रहे हैं मोबाइल। तो सांसारिक विचार अधिक करने के कारण मन दूषित हो गया है। मन दूषित होने के दूसरे कोई कारण नहीं है। अब जब मन दूषित हो गया है तो पूरे विचार दूषित हो गए हैं, और विचार दूषित हो गए हैं तो फिर क्या, हमारी जो क्रिया, हमारी जो वाणी, हमारे जो व्यवहार है, भाई वो सब में छलकना है। जो अंदर भरा है वो अब छलकना शुरू हो चुका है। अब वो छलक रहा है तो हमारे वैष्णव में एक दूसरे के प्रति राग द्वेष, ये वाले वैष्णव वहां नहीं जाएंगे, वहां वाले वहां नहीं जाएंगे, वहां वाले वहां नहीं जाएंगे। ठाकुर जी में भेद, सत्संग में भेद, वाणी में भेद, प्रवचनों में भेद। अरे भाई अपन तो सबके प्रति अच्छे भाव रखो। जो पधारे समय है, जाओ आनंद लेके आओ, दंडवत करके आओ, चरण स्पर्श करके आओ, मनोरथ है दंडवत करके आओ, क्योंकि अपने को तो सबको जोड़ना है, सबको आगे बढ़ाने की बात है। तो कभी वल्लभ में भेद तो कभी वैष्णव में भेद, तो
धीरे धीरे हमारी दृष्टि इतनी गंदी हो जाती है कि वल्लभ में भेद करते करते, वैष्णव में भेद करते करते लास्ट में हमारी वो अवस्था होती है कि हम ठाकुर जी में भेद करने लग जाते हैं। और फिर क्या होता है मालूम है कि ठाकुर जी में भेद नहीं, उसको नफरत बोलेंगे। ठाकुर जी में भेद करते करते इंसान अंत में खुद से नफरत करने लगता है।